हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर्स। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर से और ये कैलेंडर इतना भारी पड़ जाता है, यदि कॉन्सेप्चुअली इंसान कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत भारी पड़ जाता है भैया, पेन भी नहीं चलता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि फलाना तारीख को क्या दिन था, कैसे बताएंगे भाई? जैसे मैं आपको बोल दूं 15 अगस्त 1948 को कौन सा डे था? हो सकता है 1947 का इंडिपेंडेंस डे आपको याद हो कि फ्राइडे को हम आज़ाद हुए थे। आई एम आस्किंग फॉर 48। कैसे निकालेंगे भाई? ना पेन चलेगी ना दिमाग चलेगा। इसीलिए कैलेंडर जो है टॉपिक, इसमें कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग है और इसमें कॉन्सेप्ट गिनती के उंगलियों पे है कि 3-4 कहानियां हैं, बस वही सीखनी है। आपकी फिंगर टिप्स पे रहेंगे कि कौन सा दिन था। उसके अलावा भी कैलेंडर से रिलेटेड सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बाय प्रोसेस हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था, उसको बाय प्रोसेस कैसे पता करेंगे, उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक से कैसे पता करेंगे, हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, चुटकी बजा के बहुत कम समय में करेक्ट आंसर लेके आ जाओ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज शुरुआत करेंगे कैलेंडर से। अच्छा, कैलेंडर जो आज हम यूज करते हैं ना, जनवरी से दिसंबर वाला, उसी की बात हो रही है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्री। भैया जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री। उससे क्या है, चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती है। कहीं ना कहीं ये आपको क्लिक करता है, अच्छा कैलेंडर ऐसे आया, कैलेंडर क्यों आया। देखो, वी आर द ह्यूमन बीइंग। हमारे आसपास हमने सारी चीज़ों को मेजर करके रखा है, या मेजर करने डिफाइन करके रखा है, बोलूँगा मेजर की बजाय डिफाइन करके रखा है। सर क्या बोल रहे हो आप, क्या डिफाइन करके रखा है? अरे भैया, हमारी पृथ्वी घूम रही है सन के अराउंड। तो अगला क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में, यानी कि टाइम को, हर चीज को टाइम से डिफाइन कर दिया हमने, लेंथ से डिफाइन कर दिया हमने। कहने का मतलब हर एक क्वांटिटी की आपने यूनिट बना के रखी है भैया। अच्छा, विदाउट डिफाइनिंग क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? हम चाहे कि मार्केट से दूध लेके आ जाएं, तो गए दूध दे देना भैया, वो बोलेगा कितना, हाउ मच, डिफाइंड है हर चीज। हम बोले कि भाई सब्जी लेके आ जाएंगे मार्केट, हमें सब्जी दे देना, सामने वाला पूछेगा कितना। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है आपके अराउंड जो आप यूज़ कर रहे हो और वो डिफाइंड नहीं है। मोबाइल लेने गए, प्राइस से डिफाइंड हो गया। अरे हम खुद स्वयं हमारे नाम से डिफाइंड हो गए, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने हर चीज़ डिफाइंड कर ली भैया। क्यों कर ली? ताकि चीज़ें ईजी हो जाएं। सिंपल सी बात है। अरे भाई, दूध को नापने के लिए लीटर बना लिया भैया, लीटर नहीं होता तो कैसे आदान प्रदान होता? तो हर चीज डिफाइंड हो गई। उसी प्रकार पास्ट में जब हिस्ट्री में जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग जब डेवलप होना, इवॉल्व होना चालू हुआ, उसने सोचा यार कि कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है और कभी सर्दी हो रही है, इन सब का ट्रैक होना पड़ेगा ना, इन सबको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी तो वो उस मौसम के हिसाब से काम करेगा। पता चले कि ठंड में सोयाबीन की बुआई कर दे, ऐसा तो नहीं है, ठंड में तो गेहूं की बुआई करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें कैसे पता लगी इंसान को? इंसान ने ट्रैक करना शुरू किया। किसको ट्रैक करे? वही सन को, क्योंकि सन के अकॉर्डिंग सारी चीजें पृथ्वी पे तब्दील हो रही है। एक मून भैया भी थे तो मून को ट्रैक करना भी चालू किया। तो फाइनली उसका ट्रैकिंग का जो समय है, उसी को इंसान ने समझ लीजिए कि उसी के आसपास चीजें गढ़ना शुरू करी। कब सन आ रहा है, कितने बार फिर से रिपीट कर रहे सीजन्स और ये सारी चीजें, तो यहीं से कैलेंडर का जन्म हुआ। तो कैलेंडर किस चीज को डिफाइन करने के लिए पेश हुआ भैया? ये सन और अर्थ के बीच की जो मोहब्बतें हैं ना, जो प्यार मोहब्बत जो चल रही है ना इनके बीच की, ये जो सूरज के आसपास जैसे पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है ना, क्यों लगा रही है चक्कर, कितने टाइम में चक्कर लगे, सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए कैलेंडर आया। उससे मनुष्य या ह्यूमन बीइंग में क्या ईज हो गई कि हम सारी चीजों को समझने लग गए कि हमारी गर्मी कब आएगी, कब हमारी ठंड आएगी, कब हमारी बरसात आएगी, सारी चीजें कब हमें
क्या करना है, सारी चीजें हम समझ पाए। तो उस सूरज को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर सामने आया। तो आज जो कैलेंडर है हमारे पास, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं, बहुत बहुत लेट आया। इसके पहले इंसान ने, बहुत सारे विचारों ने जुगाड़ किए, अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स पेश किए, बट फाइनली जो सटीक रूप से आपके सामने है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, हिस्ट्री की थोड़ी सी कहानियां थी वो हमने ओवर कर ली। ओके, तो जब हम हमारे कैलेंडर को देखते हैं, आज के कैलेंडर को सबसे पहले हम बोलेंगे ग्रेगोरियन। इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बात हो रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम आज यूज कर रहे हैं ना, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले क्या हुआ करता था कि हमने ये सटीक तरीके से नाप लिया था कि जो सन है ना, सन के अराउंड जो हमारी अर्थ है वो कितने टाइम में रोटेशन को पूरा कर लेती है, ये हम समझ चुके थे। तो ये हमने जानकारी निकाल ली थी। उस टाइम के जो भी एक्सपर्ट्स थे ना, उन्होंने ये एस्ट्रोनॉटिकल कहानियों को समझ के मैथमेटिकली ये चीज प्रूव कर ली थी कि 365 दिनों में 365 दिन और 6 घंटे है ना, सो 6 घंटे को 0.25 से डिनोट कर सकता हूं मैं, यस और नो। ठीक है, 6 घंटे 1/4 हिस्सा होता है 24 घंटे का, सो 1/4 के लिए 0.25 इन डेसिमल सिस्टम मैंने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। तो ये पता कर लिया था। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले जो कैलेंडर था वो था जूलियन कैलेंडर। बहुत टाइम तक यही चला है। बाद में इसमें करेक्शन के तौर पे समझ लीजिए आपका कौन आया जी, ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। ठीक है साहब, ये लीजिए। तो कहानी क्या चल रही थी कि जब जूलियन कैलेंडर को डेवलप किया गया या माना गया, एडॉप्ट किया गया, उस टाइम पे देख लिया गया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड 365 दिन और 6 घंटे में इसका जो रिवॉल्यूशन वो पूरा कर लेती है। इसी को 1 साल बोला गया, 1 ईयर बोला गया। यस और नो? बिल्कुल 1 ईयर का इसको तमगा पहना दिया गया। अब जब 12 महीनों में सारे के सारे हमारे महीने बटे, आपको पता ही है जनवरी फरवरी मार्च, हालांकि जूलियन कैलेंडर में इनके नाम एग्जैक्ट ये नहीं थे जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अलग अलग नाम थे, मिलते जुलते नाम थे, सभी का मतलब था। तो जनवरी से दिसंबर तक एक पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ डेज हो रहे थे वो 365 हो रहे थे। अब जो बचा हुआ 6 घंटा उसको कंपनसेट कर ही नहीं पा रहे थे। तो जूलियन कैलेंडर ने क्या किया कि हर 4 साल के इंटरवल में, जैसे कि ये पहला साल खत्म हो गया सपोज, दूसरे साल में भी 365 दिन, तीसरे साल में भी 365 दिन, लेकिन चौथा साल जब आएगा तो उसमें 366 दिन कर दिए गए। ध्यान रखना, चौथे साल में इसमें ये व्यवस्था थी जूलियन कैलेंडर में, 366 डेज इसमें डाल दिए गए। इससे क्या हुआ कि ये 4 साल के एक दौरान, मतलब समझ लीजिए कि 4 साल के 4 ईयर्स के अंतराल के दौरान आपका जो एक्चुअल समय है वो कंपनसेट हो गया। एक्चुअल समय क्या है? ये पृथ्वी जो सन के आगे आसपास जो चक्कर लगा रही है ना, एस्ट्रोनॉटिकल ईयर यानी कि एग्जैक्ट ईयर, ये ट्रू ईयर यही है। इस ट्रू ईयर को डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमने क्या बना लिया? कैलेंडर्स बना लिए, जूलियन कैलेंडर्स बना लिए। जूलियन कैलेंडर्स में 365 दिन 365 दिन 365 दिन, आप खुद सोचिए ना, 4 साल में 6 घंटे 6 घंटे 6, एक दिन पूरा बन जाएगा ना। 365 को 4 से गुणा कर लो आप, तो 365 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 365 365 365, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा ना भाई। वो एक दिन एक्स्ट्रा कंपनसेट कर दिया आपके जूलियन कैलेंडर ने यहां पर। ठीक है, अब ये एडॉप्ट करना चालू किया पूरी दुनिया ने। जूलियन कैलेंडर एडॉप्ट करते करते कई साल गुजर गए। तो कई साल गुजरने के बाद ये पाया गया कि यार जैसे गर्मी आनी चाहिए थी, गर्मी कब आ जाती है? आज के टाइम पे समझ लो मार्च में गर्मी आ जाती, वो मार्च में आगे फरवरी में आ जा रही है। मतलब शिफ्ट हो गया, ड्रिफ्टिंग हो गई। एक्चुअल एस्ट्रोनॉटिकल फिनोमेनन और कैलेंडर के बीच में ड्रिफ्टिंग चालू हो गई। तो पाया गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया।
तो उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर सामने आया, इसमें जो एरर थी उसको कंपनसेट किया। एरर क्या थी? इंटरेस्टिंगली आप सब चीजें समझ रहे हो ना, इसी अच्छा हाँ, इसी को हम लीप ईयर बोले कि जब हम एक ईयर जोड़ देंगे, लीप मतलब समझ लीजिए कि कंपनसेट कर दिया ना। ये जो एरर आ रही थी 365.25 में 6 घंटे एक्स्ट्रा होते, 6 घंटे ना इधर लिए ना इधर लिए ना इधर लिए, एक काम करो चौथे साल में 6 घंटे 4 साल मिलके एक दिन बना देंगे, वो एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ हमने कैद कर दिया। यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, अभी हम आगे लीप ईयर पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। सर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, लीप ईयर यहीं से पैदा हुआ। इन सारे ईयर्स में जिसमें 366 दिन नहीं, 365 दिन है, इन्हें हम ऑर्डिनरी डेज, ऑर्डिनरी ईयर्स बोले, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर्स। यानी कि ये हो गया मेरा OY ऑर्डिनरी ईयर, साधारण साल, और ये हो गया मेरा लीप ईयर, LY OY, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या प्रॉब्लम एक्चुअल क्या थी कि ये समय जो है ना, जब अर्थ सन के आगे जो चारों चक्कर लगा लेती है ना मेरे भाई, ये एग्जैक्ट 365 दिन, 365 डेज और 6 आवर्स नहीं था। ये कहानी एग्जैक्ट नहीं थी, ये एडॉप्ट कर ली गई थी जूलियन कैलेंडर ने। एक्चुअल कहानी कुछ और थी। एक्चुअल कहानी थी, आज भी है वो एक्चुअल कहानी, 365 डेज लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं, 48 मिनट्स लगते हैं और 43 सेकेंड्स लगते हैं। ये है एक्चुअल कहानी। इतने टाइम में जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन का रोटेशन कर लेती है, एग्जैक्ट कहानी ये है। अब देखो, जूलियन कैलेंडर हजारों सालों से एरर करता हुआ क्या आया कि भाई ये 6 आवर मान के बेचारा काम करता रहा, लेकिन एक्चुअली 6 आवर नहीं है, 12 मिनट समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली, हर साल जुड़ते गए। हर 4 साल में एक बार, एक साल तो कंपनसेट हो गया ना, ये एक्स्ट्रा जो 12 मिनट है, 12 मिनट एक साल में, ये जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, तो एरर आनी संभव थी, ड्रिफ्टिंग होना संभव थी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्चुअल जो कहानी है वो क्या है, नॉट 365 डेज, 365.2425 ये एग्जैक्ट समय है पृथ्वी के चक्कर लगाने का। तो ये एरर कंपनसेट किसने करी? ग्रेगोरियन कैलेंडर, वही कैलेंडर जो आज विश्व विख्यात है, जिसे हर किसी ने अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें आप और हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ने 365.2425 को कंपनसेट कैसे किया? फिर उसने ऐसे कंपनसेट किया, ध्यान से सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वहां से। हालांकि ये मैं डीप आपको ले जा रहा हूं, इस तरीके से नहीं, कुछ और तरीके से। देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, देखना, समझना बातों को, ठीक है। 365.25, 365 और एक्चुअल में है ये 242500 में आगे बढ़ा, ये इसको यदि माइनस कर दिया जाए तो कहानी क्या हो रही है? कहानी हो रही है पॉइंट, ये तो 00 आ गया, 0075, ये कहानी आ रही भाई। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको यदि करेक्ट करना है तो इस पॉइंट 0075 की जो एरर है इसका समाधान करना पड़ेगा। अब देखो ना, हर एक ग्रेगोरियन जूलियन कैलेंडर एडॉप्टेड था, जूलियन कैलेंडर की बजाय ये होना चाहिए था, दिस इज मोर ट्रू, ये ट्रू है, और ये थोड़ा जो है ना एरर वाला है, समझ लीजिए। ये इसमें एरर कितनी है? वो एरर सर इतनी एरर है। अब सोचिए 100 साल में, ये नंबर ऑफ डेज है ना, ये समझिएगा ध्यान से कैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर ने इस एरर को एलिमिनेट किया। 100 साल के पीरियड में 0.75 डेज बन गए दोस्त। 100 साल के वक्त में ये एरर 0.75 डेज के बराबर बन गई। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर जब भी अडॉप्ट हुआ उसके 100 साल बाद ड्रिफ्टिंग लगभग 0.75 डेज की हो गई। लेकिन यही ड्रिफ्टिंग 400 साल के काउंट में यदि होती, यानी कि 400 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 400 ईयर्स, यानी कि 0.75 में 4 का गुणा करना है ना मेरे को, ये 100 साल की कहानी है, 400 साल की क्या हो जाएगी,
3 दिन, ओ माय गॉड, यानी कि 400 साल के अंतराल में ग्रेगोरियन कैलेंडर में 3 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गए। अब जब सालों साल हो गए तब पता चलता है चीजें, ये एरर छोटी सी बड़ी कैसे बन जाती है। 400 साल के अंतराल में 3 दिन जुड़ जाते हैं दोस्त। तो ग्रेगोरियन ने क्या फॉर्मूला किया कि भैया इसी 3 दिन को कंपनसेट कर देते हैं हम 400 साल में। कैसे कंपनसेट किया गया? ग्रेगोरियन ने क्या किया, ध्यान से देखना जरा, कि 4 साल में कंपनसेट करना है। उसने क्या किया कि 100 साल, सपोज 100, 200, 300 और 400, ठीक है, ये साल समझ लीजिए, 100 AD, 200 AD, 300 AD एंड दिस। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 100 साल हो गए, फिर 200 साल, फिर 300 साल, फिर 400 साल। कहानी वो बिल्कुल सटीक चल रही है, वो जो जूलियन कैलेंडर में ली गई कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लीप ईयर में हमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ, जूलियन के यदि हिसाब से चलें कि हर 4 साल में एक लीप ईयर है, यानी कि इसमें हम 100 साल में ऑर्डिनरी ईयर्स मिलेंगे, लीप ईयर्स मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल मिल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो लीप ईयर है ना वो हर चौथे साल में आ रहा है, मतलब 004 जो साल रहा होगा, मतलब समझ लीजिए चौथा साल एडी का चौथा साल जो है वो क्या रहा होगा, मेरा लीप ईयर रहा होगा। उसके बाद 8वां, उसके बाद 12वां, उसके बाद 16 एंड दिस। इसी हिसाब से देखा जाए तो 100 भी एक लीप ईयर था जूलियन कैलेंडर में। जूलियन कैलेंडर में तमाम वो ईयर्स जो 4 से कट रहे थे क्या थे भाई, बताना, लीप ईयर थे। यानी कि ये भी लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर था और ये भी लीप ईयर था। किसमें? जूलियन कैलेंडर में, ठीक है। तो 400 साल में हुआ क्या, 3 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गए जूलियन कैलेंडर से हम चल रहे। तो ग्रेगोरियन ने क्या ट्रिक अपनाई कि मैं इस 100 को लीप ईयर मानूंगा ही नहीं, मैं इसको भी नहीं मानूंगा, मैं इसको भी नहीं। 3 दिन हटा दिए उसने। देख लो, 4 साल के पीरियड में इसकी वजह से एक लीप ईयर था, इसकी वजह से लीप ईयर था, इसके लिए लीप ईयर था, ये 3 लीप ईयर हटा दिया हमने। देख लिया एरर कितनी थी, 3 दिन की। 3 दिन की लीप ईयर, 3 दिन की जो एरर थी वो हटा दी। अब ग्रेगोरियन ने क्या बोला कि हर एक वो साल जो 4 से कट रहा है लीप ईयर होगा, मान ली बात, एक्सेप्ट द सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स को हटाओ भाई वहां से। सेंचुरी ईयर के लिए उसने अलग डिफाइन कर दी कहानी। उसने क्या बोला कि यदि कोई सा भी साल, कोई सा भी ईयर ले लो, उसको 4 से डिवाइड करो और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिविजिबल, तो उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। घबराइए मत, सब कुछ लिखा दूंगा, उसको लीप ईयर बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए। लिख लीजिए नॉर्मल ईयर। सेंचुरी ईयर के लिए कहानी अलग है। सेंचुरी ईयर के लिए लीप ईयर यदि वो है तो उसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा 400। यदि ये डिविजिबल है तो हम इसको लीप ईयर बोलेंगे। ये ग्रेगोरियन ने करेक्ट कर दी एरर। तो जो आप डायरेक्टली रट लेते वो यहां से पेश हुई कहानी कि तमाम सेंचुरी ईयर्स आपके पास यदि हैं तो वो लीप ईयर होंगे यदि वो 400 से डिवाइड होते हैं, और नॉर्मल ईयर्स लीप ईयर होंगे यदि वो 4 से डिवाइड होते हैं। तो यहां से मैं कुछ ईयर्स लिखता हूं, बताइए कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए ये हम आपके सामने नोट कर दिए, देखते हैं जरा। ये नॉर्मल ईयर्स हैं, ये सेंचुरी ईयर्स है। सेंचुरी ईयर्स सीधी सी कहानी है जो 100 से कट जाए, 100 से कट रहे हैं ना सब, सेंचुरी ईयर्स है, या जिनके पीछे कम से कम 2 बिंदी हों वो सारे क्या हैं, सेंचुरी ईयर्स हो गए। सेंचुरी ईयर्स में 100 के मल्टीपल, ये नॉर्मल ईयर्स हो गए। नॉर्मल ईयर में देखना है कि लीप ईयर है या नहीं। आपका करना क्या है कि लीप ईयर्स बताने हैं, इनमें से कौन लीप ईयर है यही आपसे पूछा जा रहा। तो क्या देखना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं। कोई सा भी अंक 4 से कब कटता है, जब उसके पीछे के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, 4 से 24 कट रहा है, बिल्कुल ये लीप ईयर हुआ।
4 से 92 कट जाए तो ये पूरा ना 1992 1992 जो है ना वो लीप ईयर कहलाएगा। क्या ये 4 से कट रहा है देख लेते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। यस, ये लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब कि जिसकी जो फरवरी है वो 29 डेज की है। ये तो हम डिस्कशन करना भूल ही गए कि लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी है हमारी वो 29 दिन की हो जाती है। एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ, फरवरी में ऐड कर दिया गया। ओके, वो फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया, क्योंकि एक्चुअल में फरवरी 28 डेज की है। अब पूरे साल को तो डिस्टर्ब, पूरे साल 31 और 30 में डिवाइड कर दिया, अब डिस्टर्ब नहीं करो। किसी में 32 दिन कितना और लगेगा, जिसमें कम थे उसमें डाल दिया। सवाल यह है कि फरवरी में कम क्यों थी कहानी, वो एक अलग कहानी है फिर अपनी, है ना। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। क्या 54 से कट रहा है, नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। क्या 1904 1904 लीप ईयर है, यस लीप ईयर। 1904 में जो भी पैदा हुआ होगा और यदि वो गलती से 29 फेब को हुआ होगा तो उसका जन्मदिन हर 4 साल में एक बार आता होगा। अच्छा, क्या 1857 की क्रांति जिस दिन हुई थी, जिस साल में हुई थी, वो एक लीप ईयर था? नहीं सर, 57 नहीं करता, ये लीप ईयर नहीं था। क्या 1765 आई थिंक प्लासी का युद्ध शायद, तो क्या वो लीप ईयर में हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर्स को डिविजिबल बाय 400, क्या ये 400 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये होता है? यस, ये एक लीप ईयर है। ये नहीं होता है। 400 से डिवाइड होता है क्या? 900 ना। ये 400 से डिवाइड होता है क्या? नो, कंप्लीटली डिविजिबल की बात हो रही है। 1100 नहीं होता है, लेकिन 1200 होता है, ये एक लीप ईयर है। 1600 ये एक लीप ईयर है। 2000 ये एक लीप ईयर है। बात समझ में आ गई? कहानी आपके दिमाग में एकदम क्लियर है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। इसका मतलब तो ये हुआ, यहां से ये बात निकल के आ रही है। देख लेते हैं कि ये बात सत्य है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर्स एंड ऑर्डिनरी ईयर्स में समझ लेते हैं हम बात को। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर्स मतलब लीप ईयर में 366 दिन होंगे, 366 डेज। ये हो गया लीप ईयर। लीप ईयर की खासियत कि लीप ईयर की खासियत क्या है? 366 डेज होंगे भाई साहब। दूसरी खासियत क्या है कि लीप ईयर 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4, कंप्लीटली डिविजिबल। ये पूरा लिख दिया मैंने, डिविजिबल बाय 4 इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी। यस, ये एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स इसकी कंडीशन है, ठीक है। और लीप ईयर में फरवरी मेरी जो है वो हो जाती है 29 डेज की। ये लीप ईयर बोलते हैं इसी को। ऑर्डिनरी ईयर किसे बोलेंगे दोस्त? ऑर्डिनरी ईयर उसे बोलेंगे जिसमें 365 डेज होते हैं, वो मेरा ऑर्डिनरी डेज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं भाई? ऑर्डिनरी भाई तमाम वो साल जो नॉट डिविजिबल बाय 4 हो, वो ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, है ना। ऑल ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स, वो कौन हो गए? ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। ऑर्डिनरी ईयर्स का मतलब जैसे कि 2001 ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, 2002 ऑर्डिनरी ईयर है, 2003 ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन 2004 एक लीप ईयर है, सन 2000 एक लीप ईयर है। सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ओके, साथ में आप ले लो 2100 ले लो। 2100 आपका 400 से डिविजिबल है क्या? नहीं। तो ये भी 2200 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। 2300 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन यदि 2400 आ गया आपके सामने तो वो एक लीप ईयर हो जाएगा। जो 4 से कट जाए सेंचुरी, 400 से कट जाए सेंचुरी है, एकदम क्लियर बात है सर। तो यहां से मैं डिस्कशन करना चाह रहा था कि लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ये बात सत्य है क्या? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ा है, क्या ये बात सत्य है? आइए देखते हैं। मैं क्या बोला कि सपोज 2004 एक लीप ईयर हुआ, तो उसके बाद कब होगा? 2008 होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप 4 से डिविजिबिलिटी देख रहे हो तो 4 के बाद 8 डिवाइड होना है ना। उसके बाद 2012, उसके बाद 2016, उसके बाद 2020, उसके बाद 2024, जिस साल में अभी आप हो, कैलेंडर उठा के देखिए क्या है, लीप ईयर है। अब यहाँ से तो ये बात सिद्ध हो रही है, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ये 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, ये बात तो यहाँ से तो एकदम सटीक हो रही है।
लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है वो देखना जरा। 1996 लीप ईयर है क्या? यस। 96 4 से डिवाइड हो रहा है। इसके 4 साल बाद कौन आ रहा है भाई साहब? सन 2000 आ रहा है, ये भी एक लीप ईयर है। इसके बाद क्या आ रहा है? 2004 आ रहा है। बताइए क्या ये एक लीप ईयर है? यस। क्या ये एक लीप ईयर है? यस। क्या ये एक लीप ईयर है? यस। तो यहां से भी बात सत्य हो रही है। यस, 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट होता है। लेकिन कहानी गड़बड़ कहाँ हो जाती है वो देखना। मैं 1896 ले रहा हूँ, 1896 लीप ईयर है ना? हाँ। इसके 4 साल बाद 1900 आता है, इसके 4 साल बाद 1904 1904 आता है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या एक लीप ईयर है? तो आप बोलोगे हाँ ये एक लीप ईयर है। क्या ये एक लीप ईयर है? या लीप ईयर है। क्या ये लीप ईयर है? नो, ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। क्यों है 1900 ऑर्डिनरी? क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर, और ऐसा सेंचुरी है जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 400 से नॉट डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर तो नहीं है, ऑर्डिनरी। अब आप मुझे बताइए कि 1896 के बाद अगला लीप ईयर कब आया? 1904 में। कितना अंतराल हो गया? ये तो 8 ईयर्स हो गया। जब 8 ईयर्स बाद यदि आ रहा है तो ये बात तो सत्य हुई नहीं। कौन सी बात? लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी ईयर्स। नो, ये बात सत्य नहीं है, गलत बात है, ये रॉन्ग बात है, ये फॉल्स है, फेल हो गया कहानी। तो ये दिमाग में बिठा के रखिएगा, आया ना मजा? ओके, अब लीप ईयर इन सेंचुरीज हम ऑलरेडी लीप ईयर इन सेंचुरीज हम देखते हैं कि सपोज 100 साल मेरे पास है। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं 100 साल मेरे पास, 0 से 100 साल तक मैं चला गया। मुझे क्या देखना है? यदि मुझसे कोई पूछ ले कि कितने लीप ईयर है बता भाई इसमें, तो कैसे बताऊंगा मैं? सिंपली लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। 4 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि 25 लीप ईयर्स इसमें आ रहे हैं। अरे समस्या क्या है? जूलियन कैलेंडर होता तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ बात ग्रेगोरियन कैलेंडर की है, और उसमें ये कहानी है कि ये मेरा 100 है ना, 100 ये लीप ईयर नहीं है। मेरा 100 ईयर जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन ये 25 जो है ना बड़ा, इसमें ये 100 शामिल हो गया भाई। 4 का पहाड़ा बोल दो, 25 चौक 100, यानी कि ये 100 शामिल हो गया। तो ये 100 ऑर्डिनरी ईयर है, 100 को हटाना पड़ेगा। सो एक्चुअल में कहानी क्या हो गई कि 24 लीप ईयर्स हो गए। 24 लीप ईयर्स किसमें? 0 से 100 में। कौन कौन से हो गए? अरे यार बेटा क्या, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ऐसे बढ़ते 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 96 हो गया। सभी को आप गिन लो, आप पाओगे कि सभी लीप ईयर्स हैं। 100 इसके बाद आधा, लेकिन 100 को तो ग्रेगोरियन ने एरर करेक्शन के चलते लीप ईयर से हटा दिया। जूलियन में था, ग्रेगोरियन ने हटा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर्स हैं। 200 साल जब गुजरते 24 लीप ईयर्स हमें मिलेंगे। तो यदि 24 लीप ईयर्स मिल गए 100 साल में, ध्यान से देखिएगा, यदि हमारे पास 100 ईयर्स हैं टोटल, इस 100 ईयर में 24 जो है बेटा वो लीप ईयर्स हो गए। तो बचे हुए 76 कौन हो गए बेटा? ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। ठीक है, अच्छा यही बात यदि 200 साल में होती, 200 साल की बात कर रहे होते हम, ध्यान से सुनिएगा, 200 साल जस्ट डबल करना, आपको माथा पच्ची करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मान लो आप माथा पच्ची करोगे तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। 50 लीप ईयर नहीं है, बिकॉज एक तो 100 गया, एक 200 गया, ये 2 चले गए। तो आप पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 48 लीप ईयर्स हैं मेरे 200 साल के अंदर। तो यदि 48 लीप ईयर्स हो गए तो बचे 152 जो हैं वो ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है, जस्ट डबल कर देना, 100 का डबल कर दोगे आप, 48 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, है ना? तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सेंचुरी ईयर 100 साल लिख रहा हूं मैं, यहाँ 200 साल लिख रहा हूँ, यहाँ 300 साल लिख रहा हूँ, और यहाँ 400 साल लिख रहा हूँ। थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करने की कोशिश करता तो मैं टेबल बना दे रहा हूँ। तो दिस इज लाइक दिस, ये दिस, ये दिस। ध्यान से देखना जरा, ठीक है? ये सेंचुरी ईयर्स हो गए।
सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर्स कितने हैं यहाँ डालूंगा, ऑर्डिनरी ईयर्स क्या है यहाँ डालूंगा। अब ध्यान से देखना, 100 साल में लीप ईयर्स कितने हो गए सर, 24, 76 ये हो गए। 200 में जस्ट इसके डबल करो, 200 भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी लीप ईयर नहीं है, जस्ट डबल करेंगे तो 48 आ जाएगा, और इसका 76 का डबल करेंगे तो 152 आ जाएगा। ठीक है, 3 में जस्ट ट्रिपल कर दो, या इसमें जो इसका 3 गुना कर दो, सो ये 72 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, 7 5 12 का 2 हाथ आया, 1 1 1 2 228 228। 300 साल में 72 लीप ईयर्स मिलेंगे और 228 ऑर्डिनरी ईयर्स। 400 साल में बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आ जाएगा। क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि इसका जस्ट 4 गुना कर देंगे तो 96 आ रहा है, और इसका 4 गुना कर देंगे तो कितना आ रहा है, 302 आना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं 304 आना चाहिए, 304। ठीक है, 96 प्लस 304 96 प्लस है सर। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि ये 400 भैया मेरे लीप ईयर है, तो इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। लीप ईयर में अभी तक तो क्या था, 100 लीप ईयर नहीं था, चॉइस ठीक है, 200 लीप ईयर नहीं था, 48 ठीक है, 300 लीप ईयर नहीं था, 72, बट 400 तो लीप ईयर है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद जो कहानी बनी वो बनी 97। सो यहाँ जो कहानी बची वो बची 303, ये है लीप ईयर्स। इतनी बात आपको चमकी क्या। सो आज की क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर अगली क्लास, आज की क्लास में मेरे ख्याल से इन जनरल हिस्ट्री की क्लास हो गई, एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिया कैलेंडर का। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स 29th डे ऑफ द मंथ अकर्स इन 400 consecutive years is 29th डे, 29वां दिन। अच्छा भाई साहब, तो सबसे पहले 400 साल की बात करें। 400 साल में लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, ये यदि हमें पता चल जाए तो हम 29th डे के बारे में सोच सकते हैं। और क्यों ना सोच सकते हैं, चक्कर क्या है, हमसे पूछा 29 की जगह 28 पूछ लिया होता तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान था भैया। एक साल में 12 महीनों में 28 की तारीख आएगी, तो 400 साल में सिंपल सा गुणा कर दिए होते हम, ये 400 साल और 12 का गुणा कर दें तो 4800, ये हमारा आंसर हो जाता। कब, जब वो हमसे पूछता 28th डे, ये यदि हमसे वो पूछता तो। लेकिन 29 पूछा, इस यही तो ट्विस्ट है, क्योंकि 29 इंटरेस्टिंगली सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर्स में आता है, बाकी आता नहीं, तो लीप ईयर की जानकारी होना बहुत जरूरी हो गई। तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं भैया, ये लीप ईयर्स मेरे पास 97 होते जी, और 303 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। लीप ईयर्स के 12 महीने 12 मंथ्स में 29 डेज आएंगे, ये बात तय होगी कि नहीं। तो 97 साल ऐसे हैं कि जिसके सारे मंथ में 29 तारीख है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 303 साल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 11 महीनों में 29 डेज हैं। वाओ, मजा आ गया सर। 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा, यहाँ 4 लिखा मैंने, 8 आया, 108 प्लस डेज, 108 प्लस 8, तो 1164 यहाँ से आया। यहाँ से कितना आ रहा देखते हैं, 11 3 जा 33, यहाँ पे 3, एंड दिस इज नथिंग बट इन दोनों को ऐड करना है, वही मेरा आंसर है। सो 3333 1164, तो 4 और 3 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4497 इज माई आंसर। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। अगली क्लास में मिलिएगा। अब हम एंटर करेंगे कैलेंडर में, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज एंड सारी चीजें देखेंगे, और वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। ये जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वहीं से बनते हैं। अभी तक का आज का लेक्चर डेडिकेटेड टू हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर, एंड असल मायनों में उस हिस्ट्री के चक्कर में मैं समझाना चाह रहा था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको। ये सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो उसमें सिर्फ 400 का डिवीजन कहाँ से आ गया।
अगली क्लास में मिलेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।